अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं जा रही हूँ जी बच्चों की थोड़ी शॉपिंग करने ईद के हवाले से। मैंने सोचा कि अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ, ये कल की वीडियो है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। फ़ारिग टाइम था थोड़ा मेरे पास, तो उसको यूटिलाइज़ किया और शॉपिंग करने के लिए चले गए, क्योंकि रमज़ान में ना मुझसे कोई काम नहीं होता। अगर मैं रोज़ा रख लूँ ना तो फिर मैं बस गई, फिर मुझे कोई काम नहीं होता। तो खैर हम आ गए थे आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट पे। ये अल-जन्नत मॉल के साथ है, जीटी रोड पर है। इसके सामने गीगा मॉल है। गीगा मॉल से इससे थोड़ा सा आगे जाके गीगा मॉल आता है, तो उसी मेन रोड पर ये आता है। और अल-जन्नत मॉल से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं वैसे, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि आउटफिटर्स की फैक्ट्री आउटलेट पे जाएं। ऊपर एस अब्दुल्ला करके प्लाजे के ऊपर बड़ा सारा बोर्ड होगा। नीचे ये आप सामने से आएंगे तो सामने आपको OPTP शो होगा और इसके अंदर आपने एंटर होना है। एंटर होते ही सामने आपको बिल्कुल आउटफिटर्स का बोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ पर एथनिक और आउटफिटर दोनों की फैक्ट्री आउटलेट है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो जाती है। आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं, ये ट्रेडिशनल वेयर भी, और इसके अलावा आपको दूसरे कपड़े भी, पैंट्स एंड शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपने देखा होगा ये कितना शानदार ड्रेस है और इसकी प्राइस थी 5000 समथिंग। अगर आपकी बच्चियाँ इस तरह के कपड़े पहन सकती हैं और आपका इतना बजट है कि आप बच्चियों के लिए इस तरह के ईद के कपड़े लेना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है रीज़नेबल प्राइस है। जो शॉप होती है इनकी, कोई भी आउटलेट, उस पर यह है कि अभी तो ये अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर जो नए वाले भी होंगे उनकी भी काफ़ी प्राइसेस होती हैं, तो इस वजह से फिर उस हिसाब से ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। खैर मैं ऐसे कपड़े नहीं लेती क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते। यहाँ पर खद्दर की भी वैरायटी पड़ी हुई थी और सेल पर, और उसके वेलवेट के भी कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन हमने वो नहीं ख़रीदने। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं सेल पर, क्योंकि अगले साल तो फिर इस तरह के कपड़े और ज़्यादा प्राइसेस पे होंगे, तो आप फिर यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से ले भी सकते हैं। ये सैंडल्स मुझे इतने कोई ख़ास पसंद आए हैं, ये शॉकिंग पिंक और ये वाटरमेलन वाला, फिर ये येलो वाले बहुत प्यारे लगे हैं। और ऊपर एक लाइलेक टाइप कलर का था, वो भी बहुत अच्छा था। प्राइजेस इनकी बड़ी रीज़नेबल हैं, ये 2100 समथिंग के थे। इसके अलावा ये जो लाइलेक वाले ऊपर आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये 2190 के हैं। पिछली दफ़ा ज़ैनब के यहाँ से मैंने लिए थे, मेरा ख्याल है 1500 के, बड़े अच्छे। लेकिन अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम गुजरता है हर साल चीज़ें ही एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो उस हिसाब से फिर भी ये जो शॉप है ना बड़े बजट में आ जाती है। यहाँ पर आपको लड़कों की भी बड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, लड़कियों की भी बड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और स्पेशली ये पैंट शर्ट तो बड़ी रीज़नेबल, 500 से टी शर्ट्स शुरू हो जाती हैं, इवन 400 से भी शुरू हो जाती है, 400 500। ये चप्पल्स मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी यहाँ पर ना अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, और आप कम प्राइस पर ब्रांड की चीज़ें पहन सकते हैं। तो इस वजह से हम अल-जन्नत मॉल भी नहीं जाते, कि अल-जन्नत में लोकल ब्रांड्स होते हैं और कुछ चाइना से इंपोर्ट किए होते हैं कपड़े, लेकिन ये वाले तो ब्रांडेड है ना। आउटफिटर्स का तो एक नाम है और इनकी चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है। दैट्स वाई फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो खैर ये मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की हैं। बाकी जो शॉपिंग की है वो मैं आगे चल के दिखाऊंगी आपको। और ये जो शूज़ हैं कितने कोई खूबसूरत हैं, और इनकी प्राइस है 3690। ये बड़े रीज़नेबल है। आप बाहर से कहीं से लेने जाएँ या आप कहीं बाहर की कंपनी से आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ भी हैं। एक्सेसरीज़ को मैं रेफ़र नहीं करूँगी क्योंकि एक्सेसरीज जो है ना काफ़ी हाई प्राइस पर होती हैं। उसके बाद लेडीज़ की यहाँ पर वैरायटी है, काम वाले कपड़े, कढ़ाइयों वाले कपड़े, सिंपल प्लेन कुर्ते आपको बड़ी अच्छी रेंज में मिल जाते हैं। 2500 से स्टार्ट हो जाते हैं, 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, और आगे आगे जैसे एम्ब्रॉयडरी लेसेस वगैरह होंगी फिर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। खैर इसके साथ ही है OPT, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा मज़ा किया जाए, और आए हैं तो हमें दोपहर तो हो गई थी तकरीबन, तो हम लोग ने सोचा कि कुछ खाने के लिए मंगवा लें, खाना वगैरह यहाँ से खा जाते हैं, और फिर ये है कि घर जाकर अपनी जो भी रूटीन हुई वो। अच्छा जी, तो ये है वो शॉपिंग जो हम लोगों ने फैक्ट्री आउटलेट से की है। फैक्ट्री आउटलेट का मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, जब भी जाती हूँ बताती हूँ। यहाँ पर बड़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं, और आलमोस्ट यहाँ पर 50, 40, 30% सेल लगी रहती है। आप कभी भी चले जाएं, मेन GT रोड पे ये है, और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं ना वो तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप कभी आएँ यहाँ पर विज़िट करने, तो वैसे ही यहाँ चक्कर लगा लें, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं। और मैं तो इसी तरह करती हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिले मैं ले लेती हूँ। और जब मैं वेट नहीं करती कि कोई ईद आए या ऐसे, उसको चीज़ को रख लेती हूँ ख़रीद कर। तो जब फिर कोई फंक्शन आता है, ईद आती है, कोई ऐसी कोई चीज़ आती है, तो फिर बच्चों को कपड़े निकाल के पहना देती हूँ। तो अभी तो लेने थे ईद के कपड़े, तो वो फिर मैंने ले लिए हैं। अभी खैर मौसम अभी यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह पहनने वाला नहीं हुआ, लेकिन जब तक ये पूरा महीना गुजरेगा तो ईद पर, और वैसे भी फैसलाबाद में ईद हम लोगों ने करनी है,
तो तब तक ये है कि मौसम इतना आ जाएगा कि हम लोग टी शर्ट्स वगैरह बच्चों को पहना दें। तो अभी मैं ये खोल के आपको दिखाती हूँ, सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये है ड्रेस नंबर 1 जो हम लोगों ने एथनिक से लिया है। फैक्ट्री आउटलेट उसका भी यहीं पे है क्योंकि एथनिक आउटफिटर्स का ही ब्रांड है। तो ज़ैनब फातिमा दोनों के लिए मैंने एक जैसा लिया तो मैंने फातिमा के लिए डिफरेंट था, लेकिन जब हम लोग वहाँ से निकले हैं तो मैंने ऐसे ही बस खोल के ये ड्रेस देखा तो फ़ौरन ही उसके गले पे ना यहाँ पर करके कोई डिफेक्ट था, यहाँ पर छोटा सा एक कट था। तो फिर मैं फ़ौरन वापस गई और उसमें तो मुझे फिर फातिमा का साइज़ नहीं मिला, लेकिन फिर मैं सेम इसमें मिल गया था तो ये लेके आ गई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। येलो कलर है। गर्मियों में ना ब्राइट और लाइट कलर दोनों अच्छे लगते हैं। लाइक ब्राइट इतने भी ना हो डार्क कलर्स की तरह, लेकिन ये कि फिर भी जैसे येलो कलर, पिंक कलर, ऐसे कलर ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर है लेकिन बड़ा लाइट सा, डिसेंट सा, और इस पर ना ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है। ये सारी इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप हुई है, पेस्ट जैसे हुआ होता है ना वो हुआ है। नेक लाइन इसकी मुझे बड़ी प्यारी लगी। सिंपल है लेकिन बटन से ही इतनी कोई ये प्यारी लग रही है ना। देखें ये छोटी छोटी डिटेलिंग से ही ड्रेस इतना अच्छा लगने लग जाता है। तो ये इस तरह हुआ है और साथ में इसके शलवार है, ये देख सकते हैं आप, बेल्ट वाली शलवार है दोनों के। सेम ज़ैनब का भी वही है। फिर मैं एक ही, क्योंकि मुझे बहुत इस पर दिल आया और इतना रीज़नेबल मिल गया कि इतने का तो लाइक कपड़ा अगर लें, बटन शटन लें तो इतनी प्राइस मिल जाती है, और फिर भी ब्रांड का सिला हुआ और प्रॉपर इनकी नीटनेस और वही अलग चीज़ होती है। तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला दोनों का ले लिया है। ये मेरा ख्याल है ईद के फर्स्ट डे पहन लेंगी। वैसे ज़ैनब फातिमा जो काम वाले कपड़े, लेसेस वाले कपड़े नहीं पहनती। ज़रा सी कढ़ाई वगैरह हो फिर ये कहती हैं चुभ रहा है और मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो इस वजह से फिर मैं ना ये इजी से ले लिए हैं। ये इतने कंफर्टेबल है, कभी स्कूल भी पहन के जा सकती हैं, लाइक फ्राइडे को तो फातिमा पहन के जा सकती है। इसके अलावा छोटा मोटा घर में कोई आ रहा है या हमने कहीं दावत पे जाना है तो भी पहने जा सकते हैं ये ड्रेसेस। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसे लगे। ज़ैनब का जो साइज़ मैंने बड़ा लिया है, फातिमा का एक साइज़ छोटा लिया, क्योंकि फातिमा स्लिम है ना, तो इस वजह से वो फिर साइज़ उसका थोड़ा छोटा लेना पड़ता है। तो ज़ैनब जो है वो थोड़ी हेल्दी सी है, इनमें इनकी हाइट में तो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़ैनब की फ़िज़ीक जो थोड़ी हेल्दी टाइप है, तो इस वजह से फिर मैं उसका एक साइज़ बड़ा लेती हूँ। तो एक ड्रेस मैंने ये लिया है इनका। अभी अगर हो सकता है बीच में शायद कोई सी लूँ, कुछ पिछले भी पड़े हुए। एक ड्रेस एथनिक से ही वो लिए थे, वो हमने इनकी ब्रांड शॉप से लिए थे, तो वो बहुत प्यारे पड़े हुए हैं। वो देखूंगी अगर पहनने इन्होंने कोशिश करूंगी, पहन लिए तो फिर पहना दूंगी। अदरवाइज़ ये फिर इजी से हैं, कंफर्टेबल से। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, इनको मैंने आयरन नहीं किया क्योंकि जैसे लेके आई थी अभी वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो खैर आयरन वगैरह करके फिर मैं इनको हैंग करूँगी कबर्ड में। अब मैं दिखाती हूँ आपको वो शर्ट्स, वो भी देखें मैंने किस तरह रखी हुई। तो ये कुछ शर्ट्स थी ऐसे ही बैग में रखी थी, अभी मैं इनको खोल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये हैं ज़ैनब फातिमा की कुछ टी शर्ट्स ली थी। टी शर्ट्स तो जितनी भी हों कम पड़ जाती हैं माशाल्लाह। गर्मियों में आपको पता है कि ज़्यादा कपड़े पहने जाते हैं, बार बार चेंज किए जाते हैं, और एक दफ़ा जो कपड़ा उतार लें फिर धोना पड़ता है। और वैसे भी वेकेशंस भी आएंगी, ईद भी आएगी, तो ये सारे काम आ जाएंगे। बड़ी ईद भी फिर गर्मियों में आएगी, तो ऐसे मल्टीपल मैं इनको कर लूँगी यूटिलाइज़। बड़ी ईद पे इनको अच्छे अच्छे फेस्टिव से कोई ड्रेसेस बना दूँगी डे फर्स्ट के लिए, और कोई शायद एक इनका एक्स्ट्रा ले लूँगी, बाकी ये चीज़ें भी यूटिलाइज़ होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने, अच्छा गर्मियों में अगर आपने शॉपिंग करनी ना, प्रेफर करें लाइट कलर्स होने चाहिए या थोड़े ब्राइटर शेड में होने चाहिए, लेकिन ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे कलरफुल से कपड़े होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को। यहाँ पर एक मैंने ये शर्ट ली है, ठीक है, इस पर ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, और इसकी प्राइस जो है ना, अगर मैं आपको साथ साथ बता दूँ, इस पर मेंशन नहीं है, ये 1400 कुछ लिखा हुआ। आई डोंट नो इसकी अब उन्होंने फुल प्राइस दी है या कैसे, क्योंकि थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। बाकी मैं साथ साथ बताती हूँ। एक ये कलर बड़ा प्यारा लगता है, फातिमा पे ना ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्पेशली मैंने फातिमा के उसे लिया है, और ज़ैनब पे ना लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये भी फातिमा की है, ये भी फातिमा की है, और ये भी फातिमा की है। मतलब ज़ैनब भी पहन सकती है, अब इन दोनों का एक जैसा साइज़ है, मिक्स करके पहन सकती हैं, लेकिन जो एक लुक मतलब जो सोचते हुए ख़रीदते हुए सोचा ना मैंने फातिमा का सोचा। खैर ये जो शर्ट है
ये आई थी, ये देखें 690 की, इतनी रीज़नेबल प्राइस 690 में। तो अब लोकल शॉप्स वाले भी टी शर्ट नहीं देते, 750 से ऊपर ही देते हैं। 750 से प्राइसेस उनकी स्टार्ट होती हैं और ऊपर। और ये देखें ये कितनी कूल शर्ट है, इसका देखें आप स्लीव्स, बच्चियों को ऐसे कलरफुल कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा ज़ैनब को ना ये बड़ी खुली है, वैसे तो ये बैगी स्टाइल में उन्होंने शर्ट बनाई, लेकिन मैंने ना एक्स्ट्रा मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ ले लिया। आप देखूंगी अगर जा सकी तो मैं जाकर चेंज करवा लूँगी, वरना ठीक है, खुले खुले कपड़े प्यारे लगते हैं। अब नहीं तो अगले साल पहन लेंगे या इस साल के लास्ट में ज़ैनब पहन लेगी, तो खैर देखूंगी। वैसे तो चक्कर लगता रहता है हमारा, अगर चक्कर लग गया तो मैं फिर ये चेंज करवा लूँगी। ये भी 690 रुपीज़ की है, वैसे 1300 की है ये, तो 700 में ये मिल गई है शर्ट, जो कि बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस है। और कलर्स कितने इसके अच्छे हैं। उसके बाद ये तो इस पर तो मेरा दिल आया हुआ है ना, इतनी कोई शानदार ये शर्ट है। ये देखें ये 490 रुपीज़ की है, कैन यू इमेजिन। इस पर भी ये देखें एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है और आउटफिटर्स लिखा हुआ है, और कलर स्कीम इसकी कितनी प्यारी बनाई हुई है। आजकल वैसे भी ये वाला कलर ना पर्पल सा, ये मेरा फेवरेट बना हुआ है। तो ये वाली सारी पैंट्स ब्लैक शर्ट्स जो हैं वो ब्लैक पैंट्स के साथ भी अच्छी लग सकती हैं, स्काई ब्लू के साथ भी अच्छी लग सकती हैं, और डार्क ब्लू के साथ भी, आप किसी के साथ भी पहना सकते हैं। इनको ब्लैक टाइट्स के साथ भी पहना सकते हैं, सब ही ब्लैक टाइट्स के साथ अच्छी लग सकती हैं। तो आप मल्टीपल चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये मुझे बड़ी ही प्यारी शर्ट लगी, आप इसका स्टफ़ देखें थोड़ा डिफरेंट है, और ये भी ज़ैनब फातिमा दोनों पहन सकती हैं। और ये देखें यहाँ पर ये स्टोन्स लगे हुए हैं, हार्ट बना हुआ है, और यहाँ से ये खाली है, इतना प्यारा लगेगा ना पहना हुआ। और ये ब्लैक के साथ तो हद दर्जे की ये अच्छी लगेगी। और इसकी प्राइस भी ये देख लें 750 है। तो मल्टीपल देख लें, ये 500 की शर्ट है, 500 की कोई भी नहीं दे रहा। जो सहर कलेक्शन में फैसलाबाद से शॉपिंग करती थी, अब उन्होंने भी अपने प्राइसेस जो है ना ज़्यादा कर दिए हैं। तो ये हमें इतना रीज़नेबल लगता है कि अब हम सोचते ही नहीं है कहीं और जाना। और इवन हम गीगा वगैरह भी जाते हैं ना, एमी दिल की जिसे कहते हैं हम, खुशी के लिए मिनी माइनर्स वगैरह चले जाते हैं, कोई एक आध आर्टिकल उठा लेते हैं, अदरवाइज़ उधर भी जाने की ज़रूरत नहीं, इधर से चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह मैंने मल्टीपल शर्ट्स ले ली थी। इसके अलावा एक ये वाली शर्ट ली है। मुझे ना ज़ैनब पे ऐसी फॉर्मल शर्ट्स बड़ी प्यारी लगती हैं। आप देखें कितना प्यारा इसका कलर है, ये वाइट पैंट्स के साथ भी चलेगी। ज़ैनब के पास बहुत अच्छा वाइट ट्राउज़र वाइट पैंट्स हैं। इसके अलावा ब्लैक के साथ बहुत अच्छी लगेगी, तो मल्टीपल कर सकते हैं। और इवन डार्क ब्लू के साथ भी अच्छी लगेगी। कॉटन की बनी हुई है और प्रॉपर जैसे होती है। फ्रंट इसका थोड़ा ऊंचा है, बैक लंबी है, बड़ा ही प्यारा ये ना कलर और इसका टेक्सचर है। प्रॉपर शर्ट बनी हुई है, ये देखें पीछे से। और इसकी जो प्राइस है ना, वैसे तो ओरिजिनली ये 2500 की, और ये 990 में मिली है, जो कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। तो ये एक शर्ट ली है। उसके बाद मैंने एक ये ट्राउज़र लिया है, जैसे जिम वाले नहीं होते उस किस्म का ये ट्राउज़र है। तो ये इन शर्ट्स के साथ किसी के साथ भी मैं पहना सकती हूँ, इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो मल्टीपल मैं कर सकती हूँ। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, और बड़ी मुझे ना ये अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं किसके साथ पहनाऊँगी। तो ये हैं जी ज़ैनब फातिमा की जो शर्ट्स मैंने लिए हैं, इनसे पूरी हमारी गर्मियाँ निकल जाएंगी। छोटी ईद भी बड़ी ईद भी में भी एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह इनके ड्रेसेस जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़ैनब फातिमा के कुछ आमना भी लेके आई थी। वैसे तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर भी याद दहानी के लिए दिखा देती हूँ कि वो वाले भी ऑप्शन जिनके पास हैं तो ईद पे ना वो भी यूटिलाइज़ कर सकेंगी। मैं क्या करूँगी, कुछ छोटी ईद पे पहना दूँगी, कुछ बड़ी ईद के लिए रख दूँगी। तो कुछ इस तरह करके ना हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े एकदम देना बच्चों को या पहना लेना ही कोई अक्लमंदी नहीं है। और इसके अलावा कुछ पिछले सीज़न के भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए ड्रेसेस पड़े हुए हैं, उनको भी तो हमने पहनना है। तो इस तरह करके ना चीज़ें बजट में भी हो जाएंगी, और मैं कुछ चीज़ें बड़ी ईद के लिए रख लेती हूँ, कुछ छोटी ईद के लिए रख लेती हूँ। तो इस तरह करके हम मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो शर्ट्स भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कुछ कपड़े हैं जो आमना ने ज़ैनब फातिमा के लिए लिए थे, और इनको पहनाए नहीं क्योंकि सर्दियों में आमना आई थी, और ये वैसे के वैसे ही सारे पड़े हुए हैं। तो ये मैं पहनाऊंगी। ये ज़ैनब फातिमा की 2 शर्ट्स हैं। आमना की यही कोशिश होती है कि ज़्यादातर ना दोनों बहनों के एक जैसे ही लें, जब भी उन्होंने भेजे हैं ना एक जैसे ही भेजें। तो ये दोनों शर्ट्स हैं, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है, इनका कलर मैंने बताया मेरा आजकल ये फेवरेट हुआ हुआ है, और वैसे भी ये बड़ी खूबसूरत है। उसके बाद जी एक ये 2 शर्ट्स हैं जो ज़ैनब फातिमा की एक जैसी हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो बहुत अच्छी मुझे लगेंगी ना वो कहीं आने जाने के लिए कर लूँगी, और बाकी कहीं कैजुअल जैसे गीगा कभी चले गए, और कोई आ गया घर में या स्कूल में कोई स्पेशल इवेंट हुआ या वैसे ही, तो उस तरह कर लूँगी। तो कुछ ये जो शर्ट्स है ना, ये स्पेशली ये वाली
ये तो कहीं आने जाने के लिए रखूँगी। इसके अलावा ये वाली मुझे बड़ी स्पेशल लगी, इसके कलर्स, ये भी मैं लाइक इतना कैजुअली नहीं पहनाऊँगी ना फातिमा को या ज़ैनब को। और ये येलो वाली, तो इस तरह कुछ सेव करके मैं चीज़ें रख लूँगी। और साथ में एक ये शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी है। एक तो इसका कलर बड़ा प्यारा है, दूसरा इस पर ये जो थोड़े से सीक्वेंसेस लगे हुए हैं ना, इससे थोड़ा अच्छी हाई फाई सी लुक आती है। और ये फिर मैं ये भी शर्ट जो है ना कहीं आने जाने के लिए रख लूँगी। तो इस तरह करके कबर्ड में ऑर्गेनाइज सारी करूँगी, प्रेस करवा के सारी रखूँगी। लेकिन ये कि फिर मैनेज कर लेंगे जिस तरह हमने मैनेज करना है। अब दिखाती हूँ आपको जी ज़ावियार की चीज़ें जो आमना ने दी थी, और साथ में जो अभी मैं नहीं लेके आई हूँ वो, और वो सारी उसकी ईद की आलमोस्ट शॉपिंग और गर्मियों की शॉपिंग हो जाएगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो कल लेके आई हूँ कपड़े, वो भी सॉरी आउटफिटर से जो अभी कपड़े लेके आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है ज़ावियार की शॉपिंग जो मैंने की है आउटफिटर से। और सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने ग्रे पैंट्स ली हैं, एक मैंने ब्लू पैंट्स ली हैं, क्योंकि हर लड़के के पास लाइक ब्लैक ग्रे ब्लू कलर की पैंट्स होनी चाहिए। इनके साथ फिर काफ़ी चीज़ें मैच हो जाती हैं। और ये जो पैंट्स हैं ना, इनकी प्राइस जो है ना, ये 1390 की मिली है, और ये 1190 की मिली है। लाइक 1200 की ये होगी, 1400 की ये हो गई, तो इतने की तो मिलती हैं डेनिम। वैसे इससे सस्ती भी लोकल मिल जाती हैं, इसका मैं ये कहूँगी कि लोकल मिल जाती हैं इतनी सस्ती। उसके बाद एक मैंने ये शर्ट ली, मुझे बड़ी प्यारी लगी। मुझे बेसिकली वाइट कलर बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के लाइट कलर्स हों। लाइट कलर पसंद है मुझे, वाइट कलर पसंद है, तो वो फिर मुझे ये बड़ी अट्रैक्टिव लगी। इसको हम इसके साथ भी पहना सकते हैं, इसको हम इसके साथ भी पहना सकते हैं, और इसको हम इसके साथ भी पहना सकते हैं। तीनों के साथ ये चल जाएगी। उसके बाद एक मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, बड़ा प्यारा इस पर गाड़ी बनी हुई थी, और अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को प्रिंट्स। तो ये मैंने 2 शर्ट्स ली हैं ज़ावियार की। और ज़ावियार की मैंने ज़्यादा शॉपिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आमना ने माशाल्लाह ना बड़ी ही ज़्यादा शॉपिंग की हुई है। ये भी तकरीबन मुझे सेल पे ही तकरीबन मिली है, इन्होंने प्राइस मेंशन नहीं की, तो लेकिन ये सेल पे मुझे मिली थी। उसके अलावा इसकी भी शायद इस पर टैग नहीं, हाँ ये 600 की मिली है, ठीक है। और इतने की ये मिली होगी। समटाइम्स उन्होंने नई प्राइस लगाई होती तो यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लिखी हुई। खैर, तो ये इतने की मिली हैं। उसके बाद एक मैंने ये शॉर्ट्स लिए हैं, बच्चों को शॉर्ट्स बड़े प्यारे लगते हैं। ये भी 1190 के हैं क्योंकि डेनिम के हैं, और लोकल वैसे इससे कम में मिल जाते हैं। तो ये बच्चों की वार्डरोब में ना ज़रूर होने चाहिए, और कोशिश किया करें कि प्लेन होनी चाहिए पैंट्स में। और जो भी आप बच्चों को लोअर पहना रहे हैं ना, कोशिश करें बहुत ज़्यादा टैग ना लगे हों, प्रिंट ना बने हों, ऐसे हाई फाई लुक नहीं आती। आपको मेरे बच्चों के ड्रेसेस पसंद आते हैं, आप में से बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि आपके बच्चों की ड्रेसिंग डिसेंट होती है, अच्छी होती है, आपका टेस्ट अच्छा है। वो इसीलिए कि मैं आपको बस सिखा दूँ, पैंट आपने जब भी लेनी है किसी बच्चे की, आपने कोशिश करनी है कोई फूल बूटे ना बने हों, प्लेन हो, उस पर ना तो कोई प्रिंटिंग हुई हो, जगह जगह टैग्स नहीं लगे हों, तो वो हाई फाई लगती है, ब्रांडेड लगती है। इस तरह की सेम शॉर्ट्स लोकल भी मिल जाते हैं, इम्तियाज़ से भी मिल जाते हैं, इसके अलावा वहाँ से भी मिल जाते हैं, चेज़अप वगैरह से। बस आपने कोशिश करनी है उस पर कुछ बनाना हो, और साथ साथ कंफर्ट का ख्याल रखें। ये बड़ा लाइट सा कपड़ा है। उसके बाद ये पैंट्स हैं, ये भी इस तरह की प्लेन मिल जाती हैं, टैग्स वाली, कोई कार्टून्स वाली ना लें। शर्ट्स भी कोशिश करें कम से कम डिज़ाइनिंग हो तो बच्चा डिसेंट लगता है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद एक ये मैंने ट्राउज़र्स लिए हैं। अब हुआ क्या, मैं चाह रही थी ज़ावियार की शॉपिंग ना करूं क्योंकि अब एक दफ़ा ही करूं ईद के लिए, और अभी तो मौसम चेंज हो जाना है। लेकिन माशाल्लाह उसको सारे कपड़े छोटे हो गए। जो कपड़ा पहनाती हूँ छोटा हो, मतलब छोटा है उसको, सर्दियों की स्वेट शर्ट्स वगैरह ना, नीचे इवन रोम्पर्स भी उसको छोटे हो गए। तो मैं थोड़ा कर रही थी, कंजूस बन रही थी कि नहीं करनी चाहिए शॉपिंग, अभी गर्मियों की करूँगी। लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि गुजारा ही नहीं है, रोज़ कपड़े चेंज होते हैं, दिन में समटाइम 2-2 3-3 ड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। कपड़े फिर धुलने वाले होते हैं, समटाइम्स डेली धुल रहे हैं, कभी 2-3 दिन का गैप अगर आ जाए तो कपड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। अब फिर मैंने सोचा कि 2-3 शर्ट्स मैं ले ही आऊँ, और अब मैं छांटी करूँगी, सारे कपड़े उसके छोटे वाले एक साइड पे रखूँगी, जो आजकल में उसको आ जाने हैं वो भर निकाल के रखूँगी, और वो कोशिश करूँगी हर टाइम रेडी रहें। कम कपड़े होंगे, जल्दी धोने की कोशिश करूँगी, और साथ में जल्दी रेडी करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 शर्ट्स ली, मुझे इतनी अच्छी लगी। इसका टेक्सचर आप चेक करें कितना प्यारा है, और ये छोटी सी जिप लगी है, फुल स्लीव्स हैं, ये आजकल में पहनने के लिए ना इसको आ जाएंगी। तो ये 2 शर्ट्स, अच्छा मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं
कि उनको अपने लिए कोई एक शर्ट पसंद आ जाए ना, अगर उसमें 2 या 3 कलर हों वो ले लेते हैं। तो उन्होंने इधर भी ऐसे किया, मुझे भी ये दोनों कलर पसंद थे, फिर हम लोगों ने दोनों ये एक ही डिज़ाइन के 2 कलर ले लिए कि हमें पसंद बहुत आए। अब आप देख लें कि छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी हमने प्लेन लिए हैं उसकी चीज़ें, ये सारी आपको प्लेन है, सिवाय इन शर्ट्स के आपको और कोई फजूल टैग्स, कोई फजूल प्रिंटिंग नहीं बनी नज़र आएगी, इसलिए बच्चे जो है ना हाई फाई और डिसेंट लगते हैं। तो ये 2 शर्ट्स ली हैं, दोनों का सेम टेक्सचर है, और इनकी अगर प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है, ये भी 700 की मिली है, ठीक है। और आप इसकी क्वालिटी चेक करें ज़रा, और ये भी फिर सेम ही प्राइस है, ठीक है। तो ये दोनों ली, एक फुल स्लीव्स की ये सिंपल प्लेन ग्रे ली है शर्ट, और ये भी 700 की है, तो ये ली। अब ये हैं जी इसकी पहले की पैंट्स, जो मैंने इसके जब पैदा हुआ था ज़ावियार तब मैंने शॉपिंग की थी। तो एक पैंट ये पड़ी हुई है, ये भी आजकल में मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, और ये मुझे लगता है 1-1.5 माह 2 माह तक आ जाएगी ये, क्योंकि लेंथ काफ़ी है, मैं नीचे से फोल्ड करती हूँ। उसके बाद एक ये कॉटन की पैंट है, ये भी आजकल में पहनाई जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगी इन चीज़ों के साथ। और भी कुछ ट्राउज़र्स पड़े हैं, शर्ट्स का मसला था, ट्राउज़र्स काफ़ी हैं माशाल्लाह उसके, तो वो मैं पहनाऊँगी, ये पहनाऊँगी, ताकि क्योंकि ये फिर छोटा हो जाना है और फिर ये ज़ाया हो जाना है। तो ये इसके साथ भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, स्किन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, स्किन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, डार्क ब्लू के साथ ना ये स्किन कलर की शर्ट पैंट बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है जी ज़ावियार की शॉपिंग जो अभी मैंने की है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो शॉपिंग जो आमना इसकी करके लाई थी। तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह मुझे गर्मियों की, तो ईद की गर्मियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़ावियार की शॉपिंग करने की। अच्छा जी, तो ये है वो सारी शॉपिंग जो आमना ने की थी, और अब आप देख लें कि माशाल्लाह इसके बाद कोई ऐसे जगह नहीं रह जाती शॉपिंग करने वाली कि ज़ावियार की जाए। पूरी गर्मियों में माशाल्लाह ये चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाएंगी। ईद पे सिर्फ मैंने 2 कुर्ते शलवार अपने शौक़ से बनाने हैं ज़ावियार के लिए, छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे भी कर लेंगे इसी तरह, तो बस वो चलेंगे इसके, और बाकी ये सारे कपड़े कंफर्टेबल से ना वो पहनेगा। तो अब आप यहाँ से देखें कि यहाँ पर है सबसे पहले ये हाफ बॉडी सूट है, ऐसे एक पीस, ठीक है, ये बड़ा प्यारा है। उसके बाद ये एक पूरा कंप्लीट सेट है निकर शर्ट का, बच्चों को बहुत प्यारी लगती हैं, और कलर्स कितने प्यारे प्यारे और डिसेंट से हैं। उसके बाद एक ये पूरा ट्राउज़र शर्ट है, ये भी बहुत लाइट सा कपड़ा है, गर्मियों में बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक ये था और एक ये था, ये पूरे सेट हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गई सॉक्स, ये इन्हीं के साथ कलर्स काफ़ी मैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आ गई ये 3 शर्ट्स हैं, सॉरी 3 नहीं, काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स हैं, ये 4, 5, 6, 7 शर्ट्स हैं जो कि माशाल्लाह इसकी यूज़ हो जाएंगी। अब जो पैंट्स मैं लेके आई हूँ ना, मैं अगर आपको रख के दिखाऊँ तो ये देखें ज़रा, जो पैंट्स मेरे पास हैं इतनी अच्छी लगेंगी ना, इसके साथ ब्लू बड़ी प्यारी लगेगी, देखें आप कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेड और ब्लू का, उस पर राइटिंग भी ब्लू है ना, इसलिए ब्लू पहनाऊँगी। यहाँ पर ये ब्लैक राइटिंग है, तो इसके साथ ये ब्लैक ग्रे चलेगी पैंट, इस तरह इन दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है ये भी ब्लैक राइटिंग है, इसके साथ भी ब्लैक पैंट्स पहनाऊंगी मैं, ठीक है। उसके साथ अब ये ब्लू है, ये भी ब्लैक के साथ अच्छी लगेगी, इस तरह ये देखें, ये इसके साथ भी अच्छी लग रही है, इसके साथ भी अच्छी लग रही है। अब ये ब्लू है, इनमें राइटिंग्स तो या प्रिंटिंग, तो इसको मैं ब्लू के साथ पहनाऊंगी इस तरह। तो आप देखें खुद ही कि ये ड्रेसेस कितने अच्छे लगेंगे, साथ अच्छे से शूज़ पहने हों तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आएगी। तो इस तरह मैंने सारी ये प्लानिंग की थी, मैं घर से ये शर्ट्स देख के गई थी, तो उसके साथ मैचिंग फिर मैं ये ले आई पैंट्स, और जो शॉर्ट्स मैंने दिखाए हैं ना ये वाले, ये भी अगर गर्मी ज़्यादा हो तो ये शॉर्ट्स भी इन सब के साथ बहुत प्यारे लगेंगे पहने हुए, किसी के साथ भी ना। तो एक ब्लैक शॉर्ट ले लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक ये फुल बॉडी सूट है, तो ये हम घर में पहना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस जो है ना घर में कंफर्टेबल अच्छे लगते हैं। बाकी बाहर के लिए मैं जब भी कहीं लेके जाऊंगी ज़ावियार को तो टी शर्ट पहनाऊंगी, ये सारी बाहर के लिए मैं रखूंगी टी शर्ट्स, और साथ में मैं जीन्स की पैंट्स पहनाऊंगी, तो एक अच्छी फॉर्मल सी लुक आएगी ज़ावियार की। और बाकी ये जो सारे ड्रेसेस हैं ना ये वाले, ये घर में कैजुअली पहने जाएंगे, ठीक है। कुछ जो मैं लेके आई हूँ वो भी चले जाएंगे, तो इस तरह ये बड़ा अच्छा इसका पेयर हो जाएगा। तो माशाल्लाह ईद और गर्मियाँ ज़ावियार की माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब एक सैंडल्स लेने हैं प्यारे से मैंने, और शूज़ माशाल्लाह इसके हैं, शूज़ भी आपको दिखाती हूँ। टाडा, ये देखें कितने प्यारे शूज़ हैं।
और ये तो हमने ज़ावियार के लिए लिए थे। ये जैसे इसके साथ अच्छे लगेंगे, इस वाले ड्रेस के साथ भी, इसके साथ भी अच्छे लग सकते हैं। तो ये ज़ावियार के लिए थे, हमने जब ज़ावियार पैदा होने वाले थे शॉपिंग में हमने ले लिए थे, पसंद आए थे तो ले लिए थे। अच्छा जी, ये जो शूज़ हैं ना, ये हैं जी ईज़ा मैडम के, लेकिन ये मैंने संभाले हुए थे, बस पता नहीं क्यों संभाले हुए थे कि अच्छा किसी को देती हूँ। फिर माशाल्लाह ज़ावियार होने वाला हो गया तो मैंने ये फिर नहीं किसी को दिए। अब ये मसला इनके साथ कोई भी नहीं है, तो इनको आप देख सकते हैं कि ये ऐसी डिज़ाइनिंग है कि पता ही नहीं चल रहा ये लड़कों वाले हैं कि लड़कियों वाले। तो मैं यूज़ करूँगी ज़ावियार के लिए शूज़। तो बस मुझे सैंडल्स चाहिए और एक मैंने शलवार कमीज़ बनानी है जिसके साथ मैंने खेड़ी लेनी है, ठीक है। तो ये हैं जी शूज़, ये इन सब ड्रेसेस के साथ चलेंगे, ग्रे वाले ग्रे के साथ या ब्लैक कॉम्बिनेशन जिसके साथ ब्लैक राइटिंग होगी उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में ब्लैक करेंगे, इसके साथ ब्लैक बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह मल्टीपल कर करके ना तो मैं ये शूज़ पहनाऊँगी। ये थोड़े बड़े हैं, ये नहीं आएंगे, ये मेरा ख्याल है ज़ावियार जब 1 साल का हो जाएगा ना तब आएंगे, लेकिन मैंने निकाल लिए ताकि मेरी नज़र में रहें और मैं पहना के चेक करती हूँ ये ना और छोटे हो जाएं। ये वाले शूज़ आजकल में इसको आ जाने इंशाल्लाह ताला, आगे जैसे गर्मियाँ आएंगी, और ये वाले भी इंशाल्लाह ताला आजकल में इसको शूज़ आ जाएंगे। तो माशाल्लाह ये थी सारी चीज़ें जो मैंने बच्चों की निकाली हैं, कुछ ये कि शॉपिंग करके आई हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा पार्ट रह गया है ईज़ा की शॉपिंग जो मैंने नहीं की, वो मैंने आमना ने वो 2-3 शर्ट्स थी ईज़ा की वो दी थी, तो वो दिखा दूँ और फिर बताऊँगी उसका क्या करना है। अच्छा जी, तो ये हैं ईज़ा की चीज़ें जो आमना, इसमें से कोई भी मैंने नहीं ली, ये सारी चारों चीज़ें जो है ना ये आमना लेके आई थी जब ज़ावियार की और ज़ैना फातिमा की भी लेके आई थी। तो जिस तरह की ज़ैना फातिमा की शर्ट है ना, सेम ऐसी 3 लेके आई थी, तीनों बहनों की एक जैसी। तो ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है, ये फॉर्मल मैं रखूँगी। और उसके बाद एक ये पेयर है पूरा, ठीक है, तो ये पहनाया जा सकता है। और एक ये है, ये बहुत प्यारी शर्ट है ये, और ये तो फॉर्मली कहीं पे भी आने जाने के लिए पहनाई जा सकती है, बड़ी ज़बरदस्त है, ईद पे भी पहनाई जा सकती हैं। इनके साथ सिर्फ मैंने करना क्या है, पैंट्स या टाइट्स ले आऊँगी क्योंकि ईज़ा को ना ज़्यादा तंग नहीं करना, तो उसके लिए कोई टाइट्स या शॉर्ट्स ले आऊँगी। शॉर्ट्स मेरे पास पिछले सीज़न के भी इसके बहुत अच्छे यूज्ड नहीं पड़े हुए, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़े हुए ले आई थी, लेकिन इसको तब बड़े थे तो वो मैं यूटिलाइज़ करूँगी, तो वो इनके साथ पहने जा सकते हैं। कोई एक अच्छे से टाइट्स ले आऊँगी मिनी माइनर से, ज़बरदस्त किस्म के, तो इसका बड़ी अच्छी ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी। इसके अलावा 1-2 और इसके लिए कोई चीज़ देख लूँगी। इसका कुर्ता शलवार भी कोई नहीं आया तो वो देख लूँगी क्योंकि इसके साइज़ का मिला नहीं, और 1-2 और इसके आर्टिकल्स ले लूँगी। तो लाइक सिर्फ ईज़ा की शॉपिंग रह गई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैना फातिमा की, ज़ावियार की डन है, और ज़ैना फातिमा के शूज़ रह गए हैं। और इसके अलावा ज़ैना फातिमा की एक बस पैंट्स लेनी है, ब्लू कलर की इनके पास हैं, ब्लैक कलर की लेनी है। तो बस फिर माशाल्लाह इनकी जो कंप्लीट हो जाएगी शॉपिंग। एक्सेसरीज़ मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को पहनाती नहीं क्योंकि वो पहनते ही नहीं हैं, उतार के फेंक देते हैं, तो मेरे फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। तो इस वजह से मैं उनकी कोई एक्सेसरीज़ वगैरह नहीं लेती। बस इनके जूते लेने हैं। अब ज़ावियार के तो वो भी नहीं लेने, सिर्फ ज़ैना फातिमा के जूते लेने हैं, और ज़ावियार का एक कुर्ता शलवार, ईज़ा का कुर्ता शलवार, क्योंकि ईद पे मुझे फर्स्ट डे होता है, बच्चों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट भी शॉपिंग करूँगी बच्चों की आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको और इंटरेस्टिंग मज़े की वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।